स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि इसमें आवाज़ नहीं आई थी। ये है चैप्टर नंबर 4 क्लास 3 नोविंग योर विंडोज। अपनी विंडो के बारे में जानना। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर, विदाउट इट द कंप्यूटर विल नॉट वर्क। कंप्यूटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके बिना कोई भी सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकता, ना चल सकता है, ना ही वो रन हो सकता है। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज इन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। इट हैंडल्स ऑल द जॉब्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की सारी जॉब्स को हैंडल करता है। अब मान लो आपके कंप्यूटर में आपको डी ड्राइव में डाटा सेव करना है, आप नहीं कर पाओगे अगर उसमें विंडो नहीं होगी। तो विंडो होगी तभी तो देखोगे ना डी ड्राइव कहाँ है। ऐसे ही काम करता है। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लोडेड इनटू द मेमोरी। वो कंप्यूटर की मेमोरी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या आती है? कंप्यूटर में जब फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं उसको हम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा मेमोरी में लोड होता है, जिससे वो चलता है। ठीक है। आपको विंडो दिखाई देती है ना, वो बूटिंग से दिखाई देती है, उसे बूटिंग करना कहते हैं, बूटिंग करना। सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS DOS, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक एंड विंडोज़। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बता रहा है, डोस, यूनिक्स, लाइनक्स और मैक। मैक जो है वो एप्पल का है, मैकिंटोश बोलते हैं उसको, और विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की है। विंडोज़ इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम द विंडोज़ इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडो हैज़ मैनी वेरियस वर्जन्स। फॉर एग्जांपल, MS विंडोज़ के बहुत सारे एग्जांपल जैसे विंडोज़ 2000, XP, 7, विंडोज़ 8, 8.1 एंड विंडोज़ 10। जो लेटेस्ट है वो विंडोज़ 10 है। फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7। जनरल चेंजेस ऑफ एस्पेक्ट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड अमंग द स्क्रीन। कह रहे हैं कि जनरल जो सामान्य जो चेंजेस है वो इसके पहलू हैं स्क्रीन के। विंडोज़ द बार, बटन्स, आइकन्स etc आर मोर प्लेजेंट। इसमें जो विंडोज़ के जो बटन्स हैं, आइकन्स हैं और टास्क बार है वो काफ़ी प्लेजेंट दिखाई देता है दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में। पहले जो हम यूज़ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे अब देखते हैं तो अब ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इट रिक्वायर मिनिमल हार्डवेयर रिसोर्सेज। इसको बहुत ही कम हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। यूज़र फ्रेंडली होता है और GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें माउस के साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज द ऑन द स्क्रीन जो डेस्कटॉप होता है हमारा, ये वो स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपको विंडोज़ के कंट्रोल दिखाई देते हैं। इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स व्हेन द कंप्यूटर इज स्टार्टेड। ये वो पहली स्क्रीन होती है जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपको दिखाई देती है। इट कंटेन्स आइकन्स, गैजेट्स एंड टास्क बार। इसमें आपके आइकन्स हो सकते हैं, गैजेट्स हो सकते हैं और टास्क बार हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले बताएगा आपको, देखो ये जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपका आइकन होते हैं। इस पूरे को डेस्कटॉप बोलते हैं। ये आपको जो मीटर दिखाई दे रहा है ये गैजेट्स हैं। ये पूरा पूरा टास्क बार है। जो नीचे आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये पूरा टास्क बार है और ये स्टार्ट बटन होता है विंडोज 7 में। आइकन्स एंड शॉर्टकट। Icons are the small picture on the screen. The function of icon and shortcuts are the same because both are used to open a file directly by clicking on them. Icons का और shortcut का एक ही फंक्शन होता है। इस पर हम क्लिक करके किसी फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। आइकन इज एन इमेज। आइकन एक ऐसी इमेज होती है जो रिप्रेजेंट करती है किसी फाइल को, फोल्डर को या स्टोरेज को। वेयर एज जबकि शॉर्टकट प्रोवाइड्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड। शॉर्टकट जो आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट मतलब छोटा सा मेथड प्रोवाइड करता है जिससे आप किसी फाइल और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट। आप MS विंडो में जो भी
माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो भी आपके सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, जैसे MS वर्ड है, नोटपैड है, वर्डपैड है, इसकी जो भी फाइलें आप सेव करते हो वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो जाती है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें जाके आपकी फाइलें सेव होती है। उसके बाद है नेटवर्क। इट अलाउ द यूजर टू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑन देयर नेटवर्क। कहते हैं उसके नेटवर्क पे, यूज़र के नेटवर्क पे जो जो भी डिवाइसेज हैं ये उनको क्या करता है, अवेलेबल कराता है यूज़ करने के लिए। ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ए नेटवर्क इज द इंटरनेट कनेक्शन मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टुगेदर। इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो क्या है, जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। रिसाइकिल बिन के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये एक डस्टबिन की तरह होता है। ये वो लोकेशन होती है जहाँ पे आपकी जो फाइलें होती है ना, टेम्परेरी डिलीट की हुई फाइलें वो स्टोर हो जाती हैं। ये अलाउ करता है यूज़र को, टेम्परेरी जब उन्होंने डिलीट किया है तो उस जगह पे आके सेव होती है, इस बाल्टी के अंदर, बकेट बोलते हैं इसको, डस्टबिन बोल सकते हैं। आप इससे फाइल को वापस रिकवर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिलीटेड फाइलें मिल सकती हैं। आगे देखते हैं। गैजेट्स अलाउ यू टू ऐड एडिशनल फीचर्स टू योर विंडोज़ डेस्कटॉप। गैजेट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, गैजेट से एक ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं छोटे छोटे से जो आपकी विंडो डेस्कटॉप की फंक्शनलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एग्जांपल इसका गैजेट्स आर वेदर, पजल्स, रैंडम पिक्चर्स etc। ठीक है, आपको जो वेदर दिखाई दे रहा है, ये मीटर दिखाई दे रहा है, क्या है, सब गैजेट्स हैं। टास्क बार आर द एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। ये सबसे नीचे होता है स्क्रीन में टास्क बार। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो देखो ये रहा, ये पूरा क्या है, टास्क बार है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये पूरा टास्क बार होता है। ठीक है, और जो आपका ये है, अब देखो आगे कहता है यू कैन सी एनी प्रोग्राम दैट इज़ करंटली ओपन। देखो मेरे जो प्रोग्राम खुले हुए, एक तो ये बैंडीकैम खुला हुआ है और एक ये फाइल खुली हुई है, तो ये आपको दिखा देता है टास्क बार में। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्राम चल रहा होता है वो आपको नीचे दिखा देता है। ये देखो ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन है। उसके बाद पिन एरिया, ये पूरा पिन एरिया है। नोटिफिकेशन एरिया भी इधर ही है, देखो ये नोटिफिकेशन एरिया है। ठीक है, दिखा रहा है आपको न्यू नोटिफिकेशन। ये आपकी वो क्लॉक्स हैं। इन एप्पल मैकिंटोश द टास्क बार कैन बी रिलेटेड टू डॉक। जो टास्क बार है वो आपके डॉक से रिलेटेड होते हैं बस, जो एप्पल के मैकिंटोश में। स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन है, आपको बताया मैंने अभी। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। द स्टार्ट बटन अलाउ यू टू एक्सेस योर कंप्यूटर प्रोग्राम और कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ईजीली। ठीक है, इसमें आप अपने प्रोग्राम्स को एक्सेस कर सकते हो और ईजीली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। उसके बाद है पिन एरिया। पिन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे आप आपके छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके आइकन्स को क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। और वहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो ये क्विक लॉन्च बार की तरह काम करता है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो क्विकली लॉन्च हो जाएगा वो एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद देखो नोटिफिकेशन एरिया, इट इज़ सम टाइम रेफर टू एज एन सिस्टम ट्रे। नोटिफिकेशन एरिया को हम सिस्टम ट्रे के रूप में जानते हैं। ठीक है, सेल नोटिफिकेशन एरिया एंड द टास्क बार एरिया, टास्क बार स्टेटस एरिया होता है। हम जो भी करते हैं टास्क बार में दिखाई देता है हमें। द नोटिफिकेशन एरिया इज ए पोर्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पोर्शन होता है। दैट डिस्प्ले प्रोग्राम, जो आपको प्रोग्राम डिस्प्ले करता है रनिंग इन द बैकग्राउंड। इट इज़ लोकेटेड ऑन द राइट पोर्शन ऑफ टास्क बार। टास्क बार के राइट साइड में जो है आपको दिखाई देता है, देखो जैसे ये रहा। विंडोज 7 इंट्रोड्यूस ए न्यू लुक टू द सिस्टम ट्रे। विंडोज 7 में जो सिस्टम की ट्रे उसको एक नया लुक दिया गया है। ठीक है, ऑल आइकन्स अंटिल द यूज़र क्लिक द स्मॉल पिक्स अप एरोज। जब तक यूज़र इस एरो के बस क्लिक नहीं करता तब तक उसको शो नहीं करता ये। उसके बाद है शो डेस्कटॉप बटन। दिस बटन इज लोकेटेड एट द राइट साइड ऑफ सिस्टम ट्रे। जो ये बटन होता है वो राइट साइड, सिस्टम ट्रे के राइट साइड में होता है। इट अलाउज यू टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज़। इसकी सहायता से आप क्या करते हैं, जितने भी ओपन विंडोज है सबको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इजीली। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू री ओपन और प्रीवियसली मिनिमाइज विंडो। आपने पहले वाली जो विंडोज़ जो आपने बंद की हैं उसको आप फिर से री ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम में हम उसकी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,